ये देखो एक असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये एक मिनी प्रोजेक्ट है पाइथन का, ठीक है। है ना। हम्म। तो इसमें क्या करना है हम लोग को ना, कोड लिखना है एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, किस तरीके से हाँ। एक उसका आर्किटेक्चर होता है। मतलब मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वैसे वैसे कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल इसको पढ़ोगे अगर, व्हेन क्रिएटिंग द एटीएम प्रोग्राम द क्लास ऑब्जेक्ट आर हाँ। क्रिएटेड क्लास एंड दीज ऑब्जेक्ट हैव वेरिएबल्स विद एन एसोसिएटेड बिहेवियर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड से इसकी कोडिंग हम्म। कोडिंग करनी है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट सब बनाने हैं जिस तरीके से मैंने बताया था। तो है ना, तो ठीक इसमें है। फॉर इंस्टेंस व्हेन डिपॉजिटिंग फंड्स इनटू एन अकाउंट द बैलेंस विल इंक्रीज एंड विद विथड्रॉ ऑफ फंड्स द बैलेंस विल डिक्रीज बट नेवर गो बिलो अ फंड ऑफ अमाउंट $0। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं क्या क्या मांग रहा हूँ। ऑब्वियसली जब एटीएम मशीन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कार्ड इंसर्ट करके वो मुझसे 4 डिजिट पिन पूछता है। तो हम लोग हाँ। यूजर से 4 डिजिट पिन यूजर से इनपुट करके एंटर करवाएंगे। उसके ठीक है। बाद यू हैव टू इनपुट यूजर पिन डबल टाइम्स, ओके। 2 बार पिन हम मांगेंगे। इफ अगर दोनों कंपैरिजन में इक्वल है, सेम है, हाँ। तो कहेंगे कि पिन इज फाउंड, ओके। 4 ऑप्शन देंगे, डिपॉजिट का, विड्रॉल का, और बैलेंस चेक का, वो देंगे। अगर नहीं ऐसा है, हाँ। अगर इक्वल नहीं है, तो हम्म। यू कैन return anything that you have entered wrong pin or anything. Just give me a second. हाँ। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर पिन सही मिला तो हम लोग 4 ऑप्शन मांगेंगे, जैसे एटीएम मशीन में एज यूजुअल मांगा जाता है, विड्रॉ ठीक है। डिपॉजिट के उस तरीके से, है ना। तो हम 4 ऑप्शंस मांगेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन मांगेंगे इफ सिलेक्शन इज 1, तो हम उस पर दिखाएंगे कि हम्म। बैलेंस चेक करना है हमें, वो प्रिंट कराएंगे बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा। सिलेक्शन ठीक है। अगर अगर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये काम करना है, डिपॉजिट फंड फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सेविंग बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट। तो ये समझ लो कि जब वो सेलेक्ट करेगा तो उससे पहले पूछेंगे हम्म। कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। उसके बाद क्या करना है, जितना मेरा बैलेंस था उसमें ऐड करना है पैसा। ठीक उसके बाद है। थर्ड वाले में क्या करना है, विद्रॉ करना है। तो जितना उसका बैलेंस है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो वो यूजर से मांगेंगे, यूजर से इनपुट मांगेंगे मांगेंगे कि how much you want to withdraw, like he just gave me the amount 5,000, okay। So uske balance hai, for example he his balance is around 1 lakh, so I will subtract 1 lakh from 5,000 and the remaining balance I will be print the balance after withdrawal। अगर सेलेक्ट 4 करता है तो एक सेविंग बैलेंस बना के ट्रांसफर करना होगा अमाउंट। ट्रांसफर करना है, ठीक आई है। विल आस्क द अमाउंट कि कितना ट्रांसफर करना है। तो ये सारी चीजें बनानी है। तो ये सारे इसके क्या बनेंगे, इसके फंक्शंस बनेंगे। पहला फंक्शन बनेगा सेविंग बैलेंस का, दूसरा फंक्शन बनेगा डिपॉजिट का, तीसरा विड्रॉल का, चौथा ट्रांसफर का, है ना। जो अच्छा। जो 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 और मैं क्लास। वन 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 सेलेक्ट करूंगा तो मुझे इस फंक्शन को बुलाना, सेविंग बैलेंस 2 इसको बुलाना, 3 पे इसको बुलाना। इफ कंडीशन आएंगी, इफ कंडीशन अगर ये दो सेलेक्ट करता है तो आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन डिपॉजिट। उसके बाद इनिशियली क्रिएट तो अभी क्या है कि देखो, इनिशियली क्रिएट द वेरिएबल चेकिंग बैलेंस, आप कुछ भी ले लो, एज्यूम करके 5,000 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। अमाउंट उसमें कुछ डाल दो, 5,000 10,000 जो भी है, उसी में ऑपरेशंस करो, इफ सेलेक्ट, है ना। उसके बाद ये सब चीजें लिखी हैं। अगर 1 के 4 से बीच में अगर वो कोई नंबर नहीं देता है तो प्रिंट कर दो हाँ। इनवैलिड चॉइस। जितना और कोडिंग से यू कैन मॉडिफाई और यू कैन एड अप द थिंग्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। बाकी ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये कैलकुलेशंस करनी, हाँ। सब्ट्रैक्ट, एडिशन, ट्रांसफर के तरीके से ना, तो ये चीजें करनी है। ठीक अगर है। मैं अमाउंट विड्रॉ मांगूंगा तो सब्ट्रैक्ट होना है, वहां पे सब्ट्रैक्ट एक ऑपरेशन ये होना चाहिए, ट्रांसफर का ओके। ऑपरेशन होना चाहिए, बैलेंस ऐड कर रहा हूँ तो वो एडिशन का होना चाहिए। तो ये करना प्रोग्राम, डिस्कस करेंगे फिर इसको, है ना।
ठीक है, ठीक है। चलो फाइन। ठीक है। उसका आज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। 1 मिनट, चलो ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ, अब आपकी दिख रही है। चलो ठीक है। अभी आज बात करते हैं हम लोग, 2 टॉपिक बचे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, ये दोनों आज खत्म करके पाइथन खत्म करते हैं। एक ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसकी। तो पहले मेरे पास कुछ एरर्स की टाइप होती हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत होती हैं, लेकिन मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। जो टाइप्स होती हैं, एक मेरे पास होती है सिंटेक्स एरर, एक मेरे पास होती है रन टाइम एरर, एक मेरे पास होती है लॉजिकल एरर। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ें और भी होती है मेरे पास, लेकिन मैं अभी इतना डीप नहीं जाऊंगा। फंक्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग को लेके जितनी ज़रूरत है हमें उतनी बात करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे ना, कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देंगी हमें, एरर आ रही है। करते 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 वी विल लर्न कि वो एरर क्यों आ रही है। एंड कभी भी हम कोई प्रोग्रामिंग करेंगे, कहीं भी कुछ भी एरर है तो वी कैन आइडेंटिफाई, है ना। सिंटेक्स एरर देखेंगे अभी कोडिंग में, है ना। सिंटेक्स एरर कौन सी होती है? सिंटेक्स एरर फॉर एग्जांपल, अगर मैं x इज इक्वल टू 10 है, इफ ऐसे कंडीशन लिखता हूँ, इफ x इज इक्वल टू 10 देन प्रिंट x। तो यहाँ पे मैंने ना कोलन नहीं लगाया। अगर कोलन ये नहीं लगाया आपने तो ये देगा कि सिंटेक्स एरर है। ये होती है मेरी सिंटेक्स एरर। ऐसी और बहुत सारी एरर्स मेरी ऐसी सिंटेक्स होती है, इनवैलिड सिंटेक्स दिखाएगा। रन टाइम क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इनपुट मांगा एक्स का, एक नंबर एंटर करो। दूसरा भी नंबर मांगा एक्स का, एक नंबर एंटर करो। मैंने एक्स में मान लो 10 दिया, है ना। और नीचे मैंने कंडीशन लगाई कि प्रिंट क्या करना है मुझे, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, मैंने एक्स दिया 10, वाई दिया 2। आउटपुट क्या आएगा मेरा? 5। 10 डिवाइडेड बाय 2, आउटपुट 5। अगर मैं एक्स दूं 10, वाई दूं 0, तो मेरा क्या आएगा? यहाँ पे मुझे मिलेगी एरर, है ना। यहाँ मुझे मिलेगी एरर अगर मेरा पहला इनपुट x 10 है और y 0 है। कौन सी एरर मिलेगी? 0 डिवीजन एरर। तो ये देखो, हम लोग जो गलती करते हैं ना, उसके लिए भी कोडिंग लिखी गई है। गलती एरर कहाँ पे आ रही, क्यों आ रही है? ये एरर क्यों है? दिस इज एरर बिकॉज ऑफ यूजर इनपुट। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं y0 दे रहा हूं जो कि अनडिफाइंड है। y की जगह आप कुछ भी दो, आपको इंटीजर मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, हर चीज मिलेगी। लेकिन y0 से, तो इसकी कोडिंग इस तरीके से की गई होगी कि अगर यूजर x में वैल्यू ले रहा है, कोई y में कोई ले रहा है, y में अगर वो 0 ले रहा है तो 0 डिवीजन एरर दिखानी है। इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, क्योंकि एरर क्रिएट हो रही है यूजर के इनपुट से, रन टाइम पे एरर क्रिएट हो रही है। मैंने कोई कोडिंग में गलती नहीं की है। जैसे सिंटेक्स था, मैंने सिंटेक्स यहाँ पे गलती की थी, वो एरर कोडिंग में थी। लेकिन जब मैं कोड रन कर रहा हूँ तब एरर आ रही है यूजर से,
तो ये रन टाइम एरर है। एक होती लॉजिकल एरर, ठीक है, आपने कहीं लॉजिक गलत लगाया है, वहां पे वो लॉजिकल एरर बेसिकली होगी। तो क्या एक्सेप्शन क्या बोलता है मेरा, अगर मैं एक्सेप्शन की एक डेफिनेशन देखूं, एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड event that disturbs normal flow of a program। तो मेरा जो प्रोग्राम था, जहां पे गलती की थी मैंने, ठीक है, वहां मुझे प्रॉब्लम आई, है ना। Okay, so एक्सेप्शन तो वो basically, एक्सेप्शन तो वो हो गई, लेकिन एक्सेप्शन को हैंडल करना, एक्सेप्शन हैंडलिंग सच टाइप ऑफ एरर। हाँ, क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा बेसिकली यूजर को बताने के लिए कि क्या एरर है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं, पर्पस यही है। देखो, यूजर को बताने के लिए नहीं है, कि एक चीज दिखा बताता हूँ मैं। इंटरनेट हमारा कभी नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन में कोई हमारे पास एरर आती है, तो हमें कुछ एक नोटिफाई चीज होती है, उसका कुछ हमें दिखता है। इंटरनेट नहीं चलेगा, 404 या कुछ सर्वर इशू दिखाएगा, कुछ दिखाएगा, तो उसकी भी कोडिंग लिखी गई है। ऑब्वियसली ये चीज है, हाँ, कि हमको पता चले कि मेरी एरर क्या है ना। सिंपल यूजर ये भी लिख सकता है प्रिंट स्टेटमेंट में कि एरर है, भाई कोई गलती करे तो ये दिखा दो खाली एरर। कुछ लोग नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वो एक डिफाइंड चीज दिखाता है। हर एक एरर का, बहुत सारी एरर की हर एक अलग अलग टाइप होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत टाइप है ना। अर्थमेटिक एरर, लुकअप एरर, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, बहुत सारी एरर्स होती हैं। तो हमारा पर्पस वैसे क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पस क्या है, कि हमें क्या करता है ना, अगर हम कोई कोडिंग में ये चीज, इसका कंसेप्ट यूज करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव मेथड फॉर प्रोग्राम टू गो नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, तो मेरे पास एक कोड की लाइन है, दो कोड की लाइन है, तीसरी कोड की लाइन है। मुझे लगता है कि इस कोड में एरर आ सकती है, इनमें नहीं आएगी। ऐसा मैं कोई कोड लिख रहा हूँ किसी एप्लीकेशन के लिए, तो मैं इस कोड में क्या ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लिख दूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने डिविज वो चीज़, अगर मैंने एक्स और वाई को डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कोई कोड लिखा हुआ है, और मुझे ये लगता है कि गलती से यूज़र जीरो दे सकता है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट डाल दूं। अगर वो यूजर जीरो डाले तो उसे पता चले कि हाँ वो एरर क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है वाई जीरो वो गलती से भी कर सकता है ना। ये चीज उसको देखे, तो ये चीज है ना। तो वही है कि प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव मेथड, कि एक अल्टरनेटिव मेथड बताता है प्रोग्राम को एक नॉर्मल टर्मिनेशन में जाने के लिए। बाकी मेरे पास बहुत टाइप के होते हैं, है ना। अर्थमेटिक एरर, मैंने बात की अर्थमेटिक एरर की बात करता हूँ। इसमें मेरा बहुत सारे आते हैं, जीरो डिवीजन आता है, जो जीरो डिवीजन हम लोग देखेंगे अभी। जीरो डिवीजन होता है, ओवरफ्लो एरर होता है, फ्लोटिंग एरर होता है, उसके बाद मेरा लुकअप एरर में इंडेक्स एरर होता है,
ये सब प्रैक्टिस से आएगा की एरर होता है, बहुत सारे होते हैं, तो ये सब हम लोग करके देखेंगे। फाइल नॉट फाउंड एरर आता है, टाइम आउट एरर आता है, परमिशन, बहुत सारे होते हैं। फॉर्मेट देखो क्या होता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिफाइन करने के लिए। क्या पूछ रहे थे कुछ? नहीं नहीं। देखो फॉर्मेट क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो ब्लॉक्स होते हैं मेरे पास पहले, एक्स ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, ये फॉर्मेट बात कर रहा हूँ, सिंटेक्स। ट्राई में क्या लिखता हूं मैं, ट्राई में मैं लिखता हूं मेरा जो रिस्की कोड है उसको लिखता हूं मैं, जो मुझे लगता है कि गलती कर सकता है। और एक्सेप्ट एक्सेप्ट में क्या लिखता हूँ कोड, एक्सेप्ट में वो कोड लिखता हूँ जो मेरा रिस्की कोड को हैंडल कर सके, मतलब हैंडलिंग कोड होता है मेरा, या अल्टरनेटिव कोड। ये चीज मेरा होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राई लिखा, मैंने 3 लाइन लिखता, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, स्टार्ट 3। फिर मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक। मैंने कोई एरर बनाई अपनी, ठीक है, स्टार्ट 4 और यहाँ पे स्टार्ट 5। ये मेरे पास कोड है, 5 कोड है मान लो मेरे पास, कोई 5 कोड है। चलो एक, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, तो ठीक है, मेरे पास 5 कोड है। अभी मैं केस मानता हूं कि इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं एक्सेप्शन नहीं आया है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, तो मेरा कोड कौन कौन सा रन होगा अगर कोड एग्जीक्यूशन पे होगा। ये कोड में कोई दिक्कत नहीं, ये रन होगा, ये रन होगा, तो मतलब मेरे कोड 1, 2, 3, 5 एंड मेरा ये नॉर्मल टर्मिनेशन पे जाएगा। देखो गलती कहीं हुई नहीं है, यहाँ जब कोई एरर आएगी तभी तो ये हैंडल करेगा। ट्राई बोलेगा भाई कि मेरे पास ये एक मेरा कोड में प्रॉब्लम आई है, एक्सेप्ट करो। जो गलती होगी उसके लिए मैंने एक्सेप्शन लिखा होगा उसका, और वो हैंडल करके नॉर्मल टर्मिनेशन कर देगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई एरर नहीं आई है, तो मेरे कौन कौन से कोड एग्जीक्यूट होंगे, एक मिनट, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, फर्स्ट केस में 1, 2, 3, 4 और ये नॉर्मल टर्मिनेशन पे जाएगा, नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। सेकंड केस अगर मेरे पास आता है, इफ एन एक्सेप्शन रेज्ड एट स्टार्ट 2 पे मेरे को एक्सेप्शन मिला है, और एंड कैरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक मैच्ड, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को पहला वाला रन हुआ, यहाँ पे एरर मिल गई, स्टे कोड सेकंड में मुझे एरर मिली, और मैंने क्या बोला है कि एंड कैरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक मैच्ड, और मैंने उसकी लिखी हुई है। देखो डिफरेंट टाइप की एरर होती है, जीरो डिवीजन एरर अगर आई, तो मैंने अगर उसका एक्सेप्शन लिखा हुआ है जीरो डिवीजन का, तो वही हैंडल करेगा, नहीं लिखा है तो हैंडल कर ही नहीं पाएगा। तो हमको लिखना पड़ता है। एक्सेप्ट में मान लो जीरो डिवीजन आया सेकंड में, स्टार्ट 2 में, अगर मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है जीरो डिवीजन का, तो मेरा सबसे पहले पहला वाला कंपाइल रन होगा, दूसरे वाले में एरर आई है तो नीचे आएगा ही नहीं, सीधे फोर्थ वाला रन होगा, और फिफ्थ वाला, और ये नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। देखो नॉर्मल टर्मिनेशन तब तब हो रहा है जब तक मेरा ये एक्सेप्ट ये ब्लॉक हैंडल कर रहा है। पहले बार में तो कोड कहीं प्रॉब्लम आई नहीं थी, और ये देखो ये बाहर है ट्राई और एक्सेप्ट के, तो ये रन होगा ही होगा। ठीक है,
ठीक है, अब तीसरे केस में मान लो क्या है, तीसरे केस में इफ एन एक्सेप्शन रेज्ड एट स्टार टू बट करेस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक नॉट मैच्ड। अब ये मैच नहीं हुआ क्योंकि मैंने जीरो डिवीजन एरर आई होगी, लेकिन मैंने जीरो डिवीजन लिखा ही नहीं है, कुछ और मैंने लिखा है। तो अब मेरे पास कौन कौन से रन होंगे? फर्स्ट, यहाँ पे पहले वाले में एरर आ गई, नीचे तो आएगा ही ना, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ जाएगा, यहाँ पे कोई कोड ही नहीं लिखा है इसका, तो मेरा ये फर्स्ट ही रन होगा, अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। स्टार्ट फाइव तभी रन करेगा जब पूरा सब कुछ ठीक ठाक है, अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाए क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं कोड उसका। तभी मैंने बोला है कि इफ एक्सेप्शन रेज्ड एट स्टार्ट टू बट करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक नॉट मैच्ड, इसका भी एक ही एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरीके से काम करता है कोडिंग में भी, हम देखते हैं। ठीक है, ना तो इस तरीके से ये देखो ट्राई है। अब मैं एक्सेप्ट एक से ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, अभी एक्सेप्ट मैंने ये बनाया और एक एक्सेप्ट मेरे पास ये है, मान लो ये जीरो डिवीजन है, कोई भी एरर होगी इससे जीरो डिवीजन की वो ये हैंडल करेगा। यहाँ मान लो कोई वैल्यू एरर है, कोई भी एरर होगी वैल्यू से रिलेटेड वो ये हैंडल करेगा। ठीक है, इसको देखते कोडिंग भी देखते हैं। और एक और चीज देख लो, हमारे पास फाइनल भी होता है, ट्राई, ट्राई में क्या करते हैं, रिस्की कोड, फिर आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या होता है, मेरा हैंडलिंग कोड, फिर मेरे पास आता है फाइनली, तीन ब्लॉक हैं, इसमें मेरा होता है क्लीन अप कोड, ये हमेशा कंपाइल होगा चाहे एरर आए चाहे ना आए। ठीक है, और मेरे पास ये भी होता है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स भी होता है, और फाइनली ये भी होता है। कोड में देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल, ये चीज़ प्रैक्टिकल ज़्यादा आती है समझ में। चलो, अब एक मिनट, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? दिख रही है मेरी स्क्रीन? हेलो, ये स्क्रीन दिख रही है आपकी? दिख या रही है ना? हाँ हाँ। अभी देखो, अभी क्या है, एक्स मैंने कितना लिया, 10, है ना? मैं चेक कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तो देखो प्रिंट कितना हुआ, एक्स 10 हुआ। अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो ये क्या बताएगा, इनवैलिड, यही है देखो, डेवलपर ने, ये कहाँ गया मेरा, एक मिनट एक मिनट, डेल जो मैंने एरर की है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो डेवलपर ने इसके लिए एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करके लिखा होगा कोड, कि जब यूजर ये एरर करे तो उसको ये दिखाओ, इनवैलिड सिंटेक्स, इस कोड लाइन पे। एरर नहीं करूंगा, ठीक है। अब नीचे आओ, रन टाइम एरर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं 10 दूंगा एक्स में और 5 दूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी। देखो डेसिमल कुछ भी दे दो आप, फ्लोट में मिलेगी, लेकिन 10 दो, 0 दो, देखो क्या मिला, जीरो डिवीजन एरर। देखो ये एरर है, ये एरर का नाम है, एक्सेप्ट में लिखा होगा। तो ऐसे बहुत सारी टाइप की एरर्स होती हैं। ठीक है,
उसके बाद आओ, अब मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे पहले ही एरर कर दी है, ठीक है। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि यूजर करेगा, मैंने एरर कर दी। अब ये एरर हो गई, एक एक्सेप्शन आया, इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने कोड लिखा हुआ और मैंने जीरो डिवीजन है, अगर मेरा वैल्यू होता ना तो वो हैंडल ना करता इसको। तो मैंने इसके लिए एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया हुआ है जो कि इसको बोलेगा यस। यहाँ प्रिंट करा सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अरे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। अभी देखो यस प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, तभी ये हैंडल करेगा जब कोई एरर मैं करूंगा, यूजर करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, ठीक है। अब आओ, अब मैं एल्स भी यूज कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं 3 इनपुट अब 2 इनपुट मांग रहा हूँ, एक्स में मांग रहा हूँ, वाई में मांग रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जीरो डिवीजन का एरर करूंगा। अभी देखना, नहीं करूंगा तो प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं जीरो डिवीजन एरर करूंगा तो ये हैंडल करेगा इसको। अगर मैं जीरो डिवीजन एरर नहीं करता हूं तो ये प्रिंट होगा, और एक्सेप्ट में तो जाएगा ही नहीं, एस प्रिंट होगा, और फाइनल हमेशा प्रिंट होता है। तो देखते हैं, चलो पहले मैं एरर करता हूं, जीरो। चलो क्या क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। मैंने ये दिया, यहाँ पे आई एरर। जब यहाँ पे एरर आई तो कोई इसने 10 ये मगा, तो एरर आई तो एक्सेप्ट ने हैंडल कर लिया, बोला कि वाई कैन नॉट बी जीरो फॉर डिवीजन। उसके बाद एल्स रन नहीं हुआ, एल्स तभी रन होगा जब एक्सेप्ट नहीं रन हुआ है। अभी क्या रन हो रहा है, फाइनल के जो अंदर है, फिर जो बाहर है। अभी मैं एरर नहीं करता हूं। अब देखो, अभी ये प्रिंट 10 2, यहाँ पे एरर नहीं आई कोई, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। जब एरर नहीं आई तो एक्सेप्ट क्यों जाएगा, एल्स ब्लॉक रन करेगा, फिर फाइनल हमेशा रन होता है, उसके बाहर वाला करेगा, क्योंकि नॉर्मल टर्मिनेशन है। तो ये तरीका है। और हम लोग को कंडीशन के हिसाब से क्या डिपेंड करता है क्या नहीं करता, उस अकॉर्डिंगली हम लोग को कोडिंग करनी पड़ती है। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, ये पार्ट तो क्लियर है। हाँ देखो, इसमें थ्योरी नहीं, देखो इतना, और मैं इसमें अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग और इसमें फाइल हैंडलिंग में डीप नहीं जाऊँ, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है। देखो ये क्यों पढ़ा हम लोग ने। अब एक और चीज दिखाता हूँ। हम्म, देखो, फॉर आई इन रेंज 0 से 11 चलाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आई। अभी देखो एरर नहीं आएगी। अभी देखो एरर कौन सी आएगी, आइडेंटेशन की आएगी। देखो ये बोल रहा है कि मुझे आप आइडेंटेशन की एरर आई है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटेड ब्लॉक। मतलब क्या, कि ये जो कोलन दिया है ना, देखो हमारे पास ब्रेसेस होते हैं काम करने के लिए सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जावा जावा में। मैंने बताया कि यहाँ पे देखो आइडेंटेशन का बहुत, ये ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेक्ट कर रहा है, तो हमें ये चीज़ उस अकॉर्डिंगली करना होता है, उसी फॉर्मेट में। तो ये मेरा कर रहा है ना। अभी देखो ये बोल रहा है कि पी इज नॉट डिफाइंड, वेरिएबल आई लिया है, पी यहाँ ले रहा हूँ। अभी देखो कोई नया वेरिएबल ले रहा हूँ तो वो डिफाइंड नहीं है, पहली बात तो वो है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये चीज़ है, ये मेरे पास ये चीज़ है, इसके लिए सब कुछ कोड लिखा गया है। ये तो चलो मैं ये चेक कर दिया।
तो ये चीज़ समझ, ये एरर्स करके पता चलेगा, प्रैक्टिस करके पता चलेगा ये सब चीज़ें, है ना। तो इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि एक चीज़ पता चलती है ना कि ये इसकी भी हम लोग की कोडिंग की गई होती है, डेवलपर ने इसके हम लोग के एक्सेप्ट ब्लॉक लिखे हुए हैं। चलो फटाफट इसको देख लेते हैं। फाइल हैंडलिंग देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, डेटा साइंस में हम लोग काम करेंगे CSV फाइल्स पे। तो ठीक है। CSV फाइल्स क्या करेंगे हम लोग, पैंडा से ना लोड कर हाँ लेंगे डायरेक्ट, डॉट रीड CSV करके हम लोग इससे पैंडा से लोड कर लेंगे। हम लोग CSV फाइल से काम करेंगे, लेकिन हम लोग डीप लर्निंग में हो सकता है टेक्स्ट फाइल हम लें। टेक्स्ट फाइल कब लेंगे, जब हम लोग NLP पे काम करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई और फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल का फॉर्मेट हो सकता है। रीड CSV आप रीड कर रहे हो, एक्सेल रीड करनी पड़े पैंडा से, तो हो सकता है रिक्वायर्ड होती है, कहीं कहीं जरूरत जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ पे हमें करना पड़ता है काम। तो हमारे पास फाइल हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो फाइल हैंडलिंग क्या, फाइल को किस हैंडलिंग द फाइल, प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द फाइल इज नोन एज फाइल हैंडलिंग। तो ये सब चीज़ें, तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं फाइल को हैंडल करने के। आर मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखो, अगर मैं ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से मेरी फाइल बनी पड़ी है, टेक्स्ट फाइल है वो, समझ लो। फॉर एनी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करना है मुझे, पाइथन का कोड लिख के मुझे फाइल ओपन करनी, फिर उसमें कुछ ऑपरेशन करना है ना। तो मेरे पास ये ओपन है, ठीक है। इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एफ के नाम से, अंदर पैरामीटर क्या दूंगा, फाइल का नाम ABC फॉर एग्जांपल मेरा फाइल का नाम है, डॉट टेक्स्ट फाइल है। इसके यहाँ पे लिखता हूं मैं, अरे यार, ये जो है ना आर, ये मोड होता है, ये बोलता है रीड मोड। आपने आपने नोटपैड ओपन किया हुआ है? अरे अरे, अब शेयर हुआ, अब दिख रहा है। हाँ अब से अब दिख रहा है। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है रीड मोड। देखो मैंने ये फाइल को ओपन करना है, आर लिखा, फाइल का नाम, रीड मोड। फाइल का नाम लिखा, W डाला, तो इसका मतलब होता है राइट मोड। फाइल का नाम लिखा, ए डाला, तो इसका मतलब होता है अपेंड मोड। डिफरेंट मोड्स हैं। राइट में क्या होता है, जब W करोगे तो राइट में होता है फाइल अवेलेबल बट कंटेन्स सम डेटा, और वो ओवरराइट हो जाता है, हमेशा याद रखना, अगर आप W यूज कर रहे हो मोड। हम लोग देखेंगे अभी। अगर फाइल नहीं है, ये फाइल मैंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो फाइल में राइट कर रहा हूँ और वो फाइल है ही नहीं, गलती से है ही नहीं है, तो ये क्या करेगा ना, ये फाइल क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक राइट ऑपरेशन करता है, राइट ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन करता है, राइट। और आर क्या करता है, रीड ऑपरेशन। अपेंड भी जो करता है वो राइट ऑपरेशन करता है, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ऐड करता है फाइल के। और हमारे पास बहुत सारे मोड होते हैं, R+ होता है, W+ होता है, A+ होता है ना। ये क्या करता है, रीड एंड राइट, पहले रीड करेगा फिर राइट करेगा, एग्जिस्टिंग डेटा ओवर राइट नहीं होगा। ये राइट एंड रीड करता है, एग्जिस्टिंग डेटा राइट हो सकता है। और ये क्या करता है, अपेंड करता है फिर रीड करता है, इट वोंट ओवर राइट द डेटा। तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें फिलहाल, इतना क्लोज, इतना वो भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें खाली आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट कोडिंग में देख लेते हैं। शेयर, अब ये देखो इधर, कोडिंग फाइल दिख रही है ना।
हाँ कोडिंग फाइल दिख रही है। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फाइल, देखो W जब यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होगी, पहली बात तो ये है। अगर पहले से ये फाइल है तो ये ओवरराइट हो जाएगी। मैंने फाइल खोली, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया एफ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ डॉट राइट, कुछ अगर आपको राइट करना है तो एफ डॉट राइट करना पड़ेगा। रीड करना है तो एफ डॉट रीड करना पड़ेगा। क्लोज करना है तो एफ डॉट क्लोज करना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को बना के इसके मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फाइल का नाम दूसरा रखता हूँ, ANK1 लिखा, और मैं उसमें लिख रहा हूँ आई लव डेटा साइंस। और उसके बाद मैंने फाइल क्लोज कर दी। पहले मैंने ओपन की, फिर राइट किया, फिर उसको क्लोज किया, तो देखते हैं मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। ANK1 टेक्स्ट फाइल है, ANK1। ANK1, ये देखो, हाँ ये देखो, आई लव डेटा साइंस। ठीक है, ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अभी देखो, दोबारा अगर इसको करता हूँ ना, मैं अगर सोच रहा हूँ कि राइट करना चाहता हूँ तो ये ओवर राइट हो जाएगा। देखो ANK1, देखो दोबारा खोलूंगा ANK1, ये देखो आई लव पाइथन, तो ओवर राइट हो गया, है ना। अब ये एक चीज जरूरी है, मैंडेटरी है, कि कभी भी फाइल के साथ कोई ऑपरेशन करो आप, सब काम खत्म कर लिया तो आपको फाइल को क्लोज कर दो, वरना कुछ कुछ केसेस में फाइल करप्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने ये देखो, कहीं भी काम कर रहा हूँ तो एफ डॉट क्लोज, फाइल रीड कर रहे हो तो एफ डॉट क्लोज, यहाँ नहीं किया है फिलहाल मैंने, कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं है इसलिए इस तरीके से। अभी देखो मेरी फाइल AN के नाम से थी, अब मुझे उसको रीड करना है, तो फाइल का नाम डॉट टेक्स्ट फाइल है, रीड मोड, एफ डॉट रीड करना है मुझे। तो देखो आई लव पाइथन। तो मैं खोल के अगर करूँ कोडिंग में, इस तरीके से बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे मेथड्स है, फाइल का नाम जानना है आपको तो देखो ANK1। मोड जाना कौन से मोड में अभी है, क्योंकि क्लोज नहीं किया मैंने फाइल, तो अभी वो रीड मोड में है। फाइल क्लोज्ड है कि नहीं है, वो कह रहा नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया फाइल को। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस, थोड़े एक बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। एफ डॉट रीड क्या बोलता है, रीड द टोटल डेटा। अगर कुछ आप स्पेसिफाई करोगे तो वो करेक्टर्स रीड करेगा उतने। एफ डॉट रीड लाइन, जो रीड लाइन होता है, रीड ओनली लाइन, रीड लाइंस, रीड ऑल द लाइंस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैंने फाइल एक नहीं बनाई, ये बनाता हूँ ANK2, एक फाइल बनाई, राइट कर रहा हूँ क्योंकि ये फाइल है नहीं, राइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है इसको। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक लिस्ट बना ली है, लिस्ट बनाई है, और लिस्ट को मैं राइट लाइंस यूज कर रहा हूँ, और लिस्ट अंदर मैंने डाल दी है, तो और फाइल क्लोज कर दी है। ANK2 देखते हैं, ये देखो 1 2 3, ठीक है। तो तरीके हैं किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, लिस्ट में आप और ऐड कर दो इसमें। ओवरराइट कर देगा, देखना। देखो, है ना। स्पेस दे दो, देने हैं तो आपको स्पेस दे सकते हो। दोबारा ओवरराइट कर दो, दोबारा ओवरराइट हो जाएगा। ये देखो, तो डिफरेंट अकॉर्डिंगली क्या काम करना है क्या नहीं करना। देखो क्लोज कर दी मैंने फाइल, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, मैं यही फाइल रीड करनी है मुझे, ANK2, क्लोज ही कर दी रीड, इसलिए नहीं दिखा रहा है। चलो दोबारा करते रीड, ये देखो 1 2 3 रीड कर दी फाइल इसने। अब देखो, ये जो नया विद है ना, विद, ये क्या करेगा, 1 मिनट,
विद ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज कर देता है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम फाइल क्लोज करें। ठीक है, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा इवन इन केस ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है तब भी क्लोज कर देगा ऑटोमेटिकली, हमें कोई मेंशन नहीं है एफ डॉट क्लोज लिखने की। अब देखते हैं, मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट की, एफ नाम दे दिया उसको, कोई भी ऑपरेशन में 4 एफ राइट एफ राइट एफ राइट एफ राइट 4 बार मैंने पाइथन लिखा। देखते हैं, अभी मैं ENK1 लिखता हूँ, ENK2, चलो पाइथन 4 बार लिखा, 4 बार क्रिएट हुआ। अब मुझे वही ENK1 जो फाइल राइट हुई है उसको मुझे फाइल को खोलना है। देखो हो गया। डिफरेंट तरीके किस तरीके से काम करना है वो हम लोग ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे, एकदम डीप में जाके देखेंगे कहाँ पे। NLP में काम करेंगे, CSV फाइल से, एक्सेल से, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई, और ज़्यादा डीप नहीं, खाली बेसिक जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, वही। अभी जो हम लोग एकदम डीप में पढ़ेंगे वो पूरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस जो है ना। ठीक है। पाइथन इतनी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि डीप लर्निंग में काम होगा। देखो इस तरीके से काम होगा डीप लर्निंग में। अरे देखो कोडिंग दिखाता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का। ये देखो कोड देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं। देखो ये सब पूरा पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के किया हुआ है। ये सिंगल कोड पूरा ये चलता है ना। ये देखो क्लास किस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाए, क्लास बनाए, फंक्शंस बनाए, देखो डिफरेंट फंक्शंस क्लास बनाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी के लिए खाली पाइथन में ही ये कि प्रैक्टिस कोड जहाँ से मिल रहा है उसको कोडिंग करो, कोडिंग करो, एरर पता चले नए नए उसको सीखो, यही चीज़ है। ठीक है, ठीक है। बाकी वो असाइनमेंट करना, और मतलब वो एक ऐसा है कि उसमें क्लासेस फंक्शंस वगैरह सब कुछ बनाना है, कॉल करने की ज़रूरत है वहाँ पे, उससे थोड़ा सा एक हम्म, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा कोडिंग में। ठीक है।